सरकार की बार बार बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इधर जैसे ही सुदामा जी महाराज जाने लगे तब यही सुदामा जी महाराज अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मेरे जैसे दुष्ट पापी को ये कृपा के सागर, करुणा के सागर, करुणावान कृपा सिंधु हमारे बांके बिहारी, हमारे बिहारी से अपना दर्शन दे दिए, अपनी दिव्य भव्यात्मक वो झांकी का दर्शन हमको करा दिए। यही विचार इधर सुदामा जी महाराज कर रहे हैं और इसी विचार के साथ सुदामा जी महाराज धीरे 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 करके अपने नगर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और जैसे ही सुदामा जी महाराज आए तो क्या देखते हैं, जिस स्थान पे सुदामा जी महाराज की कुटिया बनी हुई थी, जिस कुटिया पे सुदामा जी महाराज निवास करते थे, रहते थे, उसी कुटिया के पास कंचन महल नजर आ रहा है, महल दिख रहा है। और जैसे ही सुदामा जी महाराज गए तो वहां पे द्वारपाल खड़े थे सैनिक। उन सैनिकों से यही हमारे सुदामा जी महाराज प्रश्न पूछना शुरू कर दिए कि ओ महाराज, इस स्थान पे तो हमारी झोपड़ी थी और हमारी झोपड़ी कहाँ चली गई और कितना जल्दी यहाँ पे महल बन करके तैयार हो गया, हमारी झोपड़ी हटवा दी गई क्या? कहाँ हैं आपके राजा? बुलाइए, जाइए, हम उनसे बात करेंगे। हमारी झोपड़ी हटा करके अपना महल टिका दिए हैं यहाँ पे। तब वही सैनिक कहने लगे कि महाराज जी, यहाँ के जो राजा है ना, हमारे सुदामा जी महाराज हैं कहे, और यही उसी सुदामा जी महाराज की सुदामापुरी है। तो सुदामा जी ने कहा, सुदामा जी महाराज? और वही सुदामा तो मेरा नाम है, लेकिन मेरी पूरी होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं तो झोपड़पट्टी में निवास करता हूँ, झोपड़ी में निवास करता हूँ। तो झोपड़ी में रहने वाला का एकाएक महल बन जाए, ये तो विचारणीय बात है। सुदामा जी विचार करते हैं, लगता है कोई सुदामा नाम का राजा होगा, उन्हीं का ये महल है। यही विचार हमारे सुदामा जी करने लगे। सुदामा जी ने कहा, अच्छा एक काम कीजिए, अपने राजा को बुलाइए, हमें आपके राजा के साथ में वार्तालाप करना है, बातें करनी है कि हमारी झोपड़ी हटा करके अपना महल बनवा करके तैयार कर लिए। ये कार्य उनका हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब बताइए हम कहाँ निवास करें? तब वही सैनिक कहने लगे कि महाराज, जो हमारे सुदामा जी है ना, वो बहुत समय से कहीं घूमने के लिए गए हैं, कहीं भ्रमण करने गए हैं, अपने सखा से मिलने के लिए गए हैं। तो कहते हैं कितने समय से गए हैं? तो कहते हैं 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है। लेकिन वो सुदामा जी जो हमारे राजा है ना, वो तो आए ही नहीं और उन्हीं का प्रतीक्षण कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जैसे ही कहे कि 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है, तो ये सुदामा जी महाराज मन में विचार करने लगे कि 1 वर्ष का समय तो हमें भी व्यतीत हो गया अपने मित्र से मिलने गए हुए, कहीं वो राजा मैं तो नहीं, कहीं उस छलिया ने कोई छल तो नहीं कर दिया फिर से, क्योंकि उनका स्वभाव है, उनका आदत है, कुछ न कुछ ये कार्य ये छलिया करते ही फिरता है। तो सुदामा जी विचार करते हैं, अगर मेरी पत्नी सुशीला आएगी ना, तो उनको देख करके मैं पहचान लूंगा। अगर मेरी पत्नी सुशीला यहाँ हुई, इसका मतलब जितना भी वैभव है वो सारा वैभव उस मुरली वाले ने ही प्रदान किया है। और अगर मेरी सुशीला नहीं आई, इसका मतलब ये महल हमारा है ही नहीं। यही सोच विचार इधर
महात्मा सुदामा जी करने लगे, कहते हैं, और उनके सैनिकों से कहा कि आप भीतर जाइए और जा करके उस राजा की पत्नी को बुला करके लाइए, अर्थात आपकी रानी को बुला करके लाइए। और जैसे ही सैनिक भीतर गए तो कहते हैं आपको किसी ने द्वार पे आमंत्रित किया है, द्वार पे बुलाया है, चलिए। और जैसे ही सुशीला आई ना तो दास दासियों के साथ में चली आ रही है, और इतना वैभव पाने के बाद जो सुशीला का शरीर है, जो स्वरूप है, वो बिल्कुल परिवर्तित हो गया है, कहते हैं बदल गया है। और जैसे ही इधर सुशीला बाहर आई और सुदामा जी महाराज जैसे ही उनको देखे तो सुदामा जी कहते नहीं नहीं, ये मेरी पत्नी है ही नहीं, मेरी सुशीला तो दुबली पतली है और ये तो इतनी हष्टपुष्ट है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सुदामा जी महाराज कहते हैं ठीक है महाराज, आप अपने सुदामा राजा जी को बुलवा लीजिएगा, अब ये तो हमारी पूरी है ही नहीं, अब हम क्या करें। सुदामा जी महाराज चुपचाप वहां से लौट करके जाने लगे, और जैसे ही जाने को तैयार हुए उतने में सुशीला ने आवाज लगा दिया, ओ स्वामी कहाँ जा रहे हो सरकार, रुको, रुकिए कहे, ये आपका ही महल है, आपको ज्ञात नहीं है क्या, आपको पता नहीं है, आपके जो मित्र हैं, आपके सखा, आपके बचपन के जो यार हैं, उन्होंने ही इतने वैभव की प्राप्ति हमें कराई है। तो सुदामा जी महाराज कहने लगे, इसीलिए तुम बार बार कहती थी ना कि द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, ताकि मैं द्वारिका जाऊं तब तुम उसी वैभव की प्राप्ति कर लो, ठाकुर जी से वैभव मांग लो। तुम्हें पता है मैं उस द्वारिकापुरी में गया तो एक रात से ज्यादा समय उस द्वारिकापुरी में मैंने व्यतीत नहीं किया। जब मैं ठाकुर का दर्शन करने गया था ना तो वही अपने नेत्रों से अश्रु की धाराएं पात करते करते गया था, मैं रोते रोते गया था। और सबसे बात बताऊं सुशीला, तो मेरे मन में इतने वैभव की, इतनी धन संपत्ति की लालसा बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे मन में तो केवल इतनी कामना थी कि एक बार मेरे माधव का दर्शन, मेरे केशव का दर्शन, मेरे ठाकुर का दर्शन मुझे हो जाए। और जब मुझे मेरे प्रभु का दर्शन हुआ ना, मेरे ठाकुर जी के दर्शन की प्राप्ति हुई, तब मैं बिल्कुल प्रसन्न हो गया कि उस बिहारी ने मेरे ऊपर दया दृष्टि तो की, कुछ करुणा तो बरसाई, लेकिन मेरे जाते ही तुमने इतने वैभव की प्राप्ति कर ली। मुझे बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। यदि इस बारे में मुझे मालूम पड़ता ना तो सत्य कहता हूं मैं बिल्कुल भी द्वारिका नहीं जाता, बिल्कुल भी द्वारिका नहीं जाता। तुम बार बार सुबह शाम आठों आम क्षण प्रति क्षण यही रट लगा करके बैठे रहती थी कि कब द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हो, कब ठाकुर से मिलने जा रहे हो, कब माधव से मिलने जा रहे हो, कब सेठ से मिलने जा रहे हो। बार बार मुझसे यही प्रश्न करती थी, लेकिन मैं तुम्हारे हृदय मंतव्यना की भावना नहीं समझ पाया। मैं कोस रहा हूं अपने आप को, और मेरे जाते ही इतने वैभव की प्राप्ति तुमने कर ली। और वो तो दयालु है, कृपालु है, वो तो सेठों का सेठ है, उसका क्या है, वो कुछ भी दे देगा। लेकिन तुम्हारे भी मन में ये होना चाहिए ना कि मैं दर्शन करने गया हूं तो पीछे से तुम वैभव की प्राप्ति के लिए ठाकुर जी को इशारा ना करो। और तुमने इतनी वैभव की प्राप्ति कर ली, लेकिन याद रखो, यदि तुम कहोगे कि इन वैभव को साथ में लेकर के मैं तुम्हारे साथ इस स्थान पे निवास करूं, रहूं, तो सुशीला कान खोल करके सुन लो, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। तुम्हारे मन में बड़ी आकांक्षा थी ना धन संपत्ति की, वैभव की, एक काम करो, सोना चांदी पहनने की तुम्हारे मन में बड़ी इच्छा थी, सोने की दाल बनाओ,
चांदी का चावल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ, इसी को खाओ और इसी के साथ में जीवन व्यतीत करो। और रही बात मेरी ना, तो मैं सत्य कहता हूं, मैं इस स्थान पे रह के इतने वैभव का भोग एकाएक नहीं कर सकता। मुझे केवल मेरे ठाकुर के दर्शन की लालसा थी। मां की इस वैभव की कामना तो मैं अपने मन में किया भी नहीं था, केवल तुमने अपने मन में विचार बनाया था, रहो अपने वैभव के साथ में, जाओ सुख से जीवन व्यतीत करो, लेकिन मुझसे आसरा मत करना, आस लगा करके मत बैठना कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ में रहूंगा और तुम्हारे साथ में रह के इतने वैभव का भोग करूंगा। ये वैभव नहीं चाहिए मुझे। धन संपत्ति की लालसा तुम्हें थी, कामना तुम करके बैठी थी, और इसका भोग ये भी तुम ही करोगी सुशीला, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। यही विचार कर लिए सुदामा जी महाराज और महल के पीछे अपने मुख को मोड़ लिए और कहते हैं 2 तिक्कड़ सुबेरे बनाऊंगा, 2 तिक्कड़ शाम को बनाऊंगा और उसी को खा करके अपने ठाकुर जी का चिंतन करूंगा। और ना इतने अनंत वैभव का भोग करने के बाद कहीं मेरे मन में अहंकार आ गया तो मैं जानता हूं मेरे ठाकुर मुझे छोड़ देंगे, पुनः मुझे अपनाने वाले वो नहीं है। तुम भोगो अपना भोग, संभालो अपना वैभव, और हम तो जा रहे हैं वन में वास करेंगे, जा करके 2 तिक्कड़ सवेरे पाएंगे, 2 तिक्कड़ शाम को पाएंगे और केवल हरि नाम कीर्तन में ही अपना समय व्यतीत कर देंगे। यही विचार करके सुदामा जी महाराज जो थे वो पीछे मुंह को कर लिए और जाने लगे, कहते हैं। और जैसे ही सुदामा जी महाराज जाने को तैयार हुए, पीछे से वही मुरली वाला, वही ठाकुर, वही केशव नयनों को मटका करके कहता है, ओ ब्राह्मण देवता, एक नजर हमारी ओर भी देख लो। और जैसे ही ठाकुर जी इशारा किए, तब सुदामा जी महाराज ने कहा, आपने इतना सब कुछ दे दिया प्रभु, लेकिन मुझे विदित नहीं होने दिया। लेकिन सत्य बात कहूं तो इन वैभव की लालसा मेरे मन में नहीं थी और मैं इनका भोग तो कर ही नहीं सकता प्रभु। कदाचित मेरे मन में अहंकार आ जाएगा, गुमान आ जाएगा। बताओ ठाकुर, मैं उस परिस्थिति में कहां जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मेरी क्या परिस्थिति होगी? कभी आपने विचार किया है? कभी आप सोचे हो मैं इस वैभव का भोग नहीं कर सकता? तब ठाकुर जी कहने लगे कि ये तो मेरा प्रसाद है, इसको मेरा प्रसाद समझो और मेरा प्रसाद समझ के ही ये जितने वैभव की प्राप्ति हुई है तुमको, इसी वैभव का भोग करो। ना ही तुम्हारे मन में अहंकार आएगा और ना ही तुम्हारी बुद्धि में विकृति की उत्पत्ति होगी। इतना कह के हमारे ठाकुर जी महाराज चुपचाप वहां से चले गए, कहते हैं। और इधर ठाकुर जी ने इतने धन संपत्ति की, इतने वैभव की प्राप्ति सुदामा जी महाराज को कराई, लेकिन सुदामा जी महाराज के मन में जरा भी अहंकार नहीं आया। वरना आजकल के लोग, इनके पास जरा सा धन क्या आ जाता है, इतना अभिमान से फूलते फिरते हैं महाराज कि क्या बताएं। वो ये समझ करके बैठ जाते हैं कि अब तो समाज में हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन अहंकार जो है ना, वो व्यक्ति के सोचने और समझने की जो शक्ति है, इस शक्ति को पूरी तरीके से खंडित करके रख देता है, कहते हैं बर्बाद करके रख देता है। इधर सुदामा जी महाराज को इतने वैभव की प्राप्ति हुई, धन की प्राप्ति हुई, और जैसे उनको वैभव की प्राप्ति हुई तो इन्हीं धन का उपयोग वो अच्छे कार्यों में करने लगे, सत्य कार्यों में करने लगे। कहते हैं जब अत्यधिक धन हो,
धन की प्राप्ति हो तो उसका कुछ भाग दान कर देना चाहिए। और धन का उपयोग भी करे तो ऐसे स्थान पे धन का उपयोग करे जहां पे धन की अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता हो, अर्थात सदगति के लिए, सही कार्य के लिए उस धन का उपयोग करना चाहिए। और कहते हैं ना, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र से भजन करो तो होत त्रिविध कल्याण। जिस प्रकार से तन की पवित्रता सेवा करने से होती है, मन की पवित्रता भजन करने से होती है, ठीक उसी प्रकार जो धन की पवित्रता है, धन की शुद्धि है, दान करने से ही उसी धन की शुद्धि हो जाती है, पवित्रता हो जाती है। कहते हैं इधर सुदामा जी महाराज ने अनंत वर्षों तक तप किया, इस वैभव का भोग किया, लेकिन इतने वैभव की प्राप्ति होकर भी सुदामा जी महाराज के मन में जरा भी अहंकार नहीं आया, और उसी भोग को भोग करके हमारे सुदामा जी महाराज हैं वो अंत में गोविंद के धाम की प्राप्ति भी कर लिए। ये रहा हमारे सुदामा जी महाराज का परम पावन दिव्य और सुहावन चरित्र। कहते हैं एक बार जोरदार जयकारा बोल बांके बिहारी लाल की, सांवरिया सरकार की जय हो, बाबा के लाला की जय हो, श्री माधव सरकार की जय हो, हमारी प्यारी की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, वृषभानु दुलारी की, हम सबकी प्यारी की। उठा के दोनों हाथ बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ओ घुंघरू छम छमा छम, ओ घुंघरू छम छमा छम, छननननननन बाज रे हरि मंदिर में भाई मारे मीरा नाचे रे। ओ हरि मंदिर में भाई मारी मीरा नाचे रे। ओ घुंघरू छम छमा छम छनननननन बाज रे हरि मंदिर में भाई मारी मीरा नाचे रे। ओ हरि मंदिर में भाई मारी मीरा नाचे रे। ओ घुंघरू छम छमा छम छनननननन बाज रे हरि मंदिर में भाई मारी मीरा नाचे रे। ओ हरि मंदिर में भाई मारी मीरा नाचे रे। ओ हरि मंदिर में भाई मारी मीरा नाचे रे। ओ हरि मंदिर में भाई मारी मीरा नाचे रे। चटक मटक सो ठाकुर हुए सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोगन झूमो न्याय। हुए सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोगन झूमे न्याय। हुए सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोगन झूमो न्याय। सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोगन झूमे न्याय। ओ घुंघरू छम छमा छम, ओ घुंघरू छम छमा छम छनननननन छननननन
बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, श्री राधा रमण हरि नंदलाल बोलो, राधा रमन हरि नंदलाल बोलो, श्री राधा रमण हरि नंदलाल बोलो, राधा रमन हरि नंदलाल बोलो। जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे 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 श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे 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 श्री राधे, जय 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 राधे राधे श्री राधे। ओ मेरी प्यारी को नाम श्री राधे, मेरो प्यारी की नाम श्री राधे, मेरी प्यारी को नाम श्री राधे, ओ मेरो प्यारी की नाम श्री राधे, जय राधे राधे 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 श्री राधे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, सांवरिया सरकार की जय हो, श्री खाटू नरेश की जय हो, प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इधर हमारे जो सुदामा जी महाराज थे, यही सुदामा जी महाराज, इनको ठाकुर जी के दर्शन के पश्चात उनके द्वारा दी गई समस्त जो वैभव है, उन वैभव के भोग की प्राप्ति के पश्चात यही सुदामा जी महाराज जो हैं वो अनंत वर्षों तक कार्यभार संभाले और अनंत वर्षों तक कार्यभार संभाल करके चुपचाप से चले गए। कहते हैं परम धाम की प्राप्ति सुदामा जी महाराज को हो गई। इधर जो सुदामा जी महाराज हैं, इनकी कथा में यह सीख मिलती है कि हमारे जो दयानिधि हैं, हमारे जो ठाकुर जी महाराज हैं, ये किसी की स्थिति परिस्थिति नहीं देखते, किसी की दशा नहीं देखते। हमारे ठाकुर जी तो ऐसे हैं कि हमारे ठाकुर जी को कोई स्नेह से बुला ले, कोई प्रेम से बुला ले, कोई विनम्र से एक बार हमारे ठाकुर जी से आग्रह कर दे, निवेदन कर दे, हमारे ठाकुर जी तो उनके ऊपर दया दृष्टि बरसाने में, कृपा दृष्टि बरसाने में जरा भी कमी नहीं करते। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं और ऐसा दिव्य सुहावन चरित्र हमारे ठाकुर जी महाराज का है। महाराज ये दया के सागर हैं, कृपा की मूर्ति हैं। इनके जैसा दयालु कृपालु शायद ही कोई होगा। सुदामा जी और ठाकुर जी के जीवन में कितना फर्क था, जमीन और आसमान का फर्क। लेकिन ठाकुर जी हमारे
सुदामा जी की उस दशा को नहीं देखे, उस परिस्थिति को नहीं देखे, और उसी दिन ब्राह्मण उस सुदामा जी के ऊपर में हमारे जो ठाकुर जी महाराज थे, हमारे माधव सेठ, हमारे केशव, वो दया दृष्टि भी बरसा दिए। ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु हमारे बांके बिहारी, हमारे मुरारी, हमारे गिरधर, हमारे सेठों के सेठ, हमारे सांवरिया सेठ है कहते हैं। इनके दयालुता और कृपालुता का कहीं वर्णन करें ना तो हमारे पास शब्द नहीं है। इतने दयालु ये हमारे ठाकुर जी हैं कहते हैं। ये माधव हैं, ये किसी को निराश नहीं करते, ये किसी के ऊपर इतनी जल्दी कृपा दृष्टि बरसाते भी नहीं है। बहुत समय में कृपा दृष्टि बरसाते हैं, लेकिन अगर किसी के ऊपर में कहीं कृपा दृष्टि बरसाना शुरू कर दिए, प्रारंभ नहीं कर दिए, तो फिर उस व्यक्ति को राजा बनने से, महाराजा बनने से, सेठ बनने से कोई रोक भी नहीं सकता। यही बात हमारे ठाकुर जी के चरित्र में है, हमारे नटखट, हमारे श्याम सुंदर के चरित्र में है। इतनी कृपा की मूर्ति हमारे ठाकुर जी महाराज हैं। कभी न कभी, किसी न किसी क्षण प्रति क्षण, प्रत्येक परिस्थिति में ये अपने भक्तों के ऊपर में दया दृष्टि, वही करुणा हमारे ठाकुर जी महाराज बरसाते ही रहते हैं कहीं। और हमारे ठाकुर जी जैसे हैं ना नटखट स्वभाव के, तो ठाकुर जी के जो भक्त हैं वो भी बिल्कुल इन्हीं ठाकुर जी के जैसे बिल्कुल नटखट स्वभाव के हैं कहते हैं। जैसे हमारे ठाकुर जी, वैसे हमारे ठाकुर जी के कुछ भक्त भी हैं। यदि आप श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह का दर्शन करो, श्री विग्रह का चिंतन करो, तो ठाकुर जी के श्री विग्रह में उनके दिव्य भव्यात्मक जो स्वरूप है, उनमें इतनी खासियत है कि ठाकुर जी अपने भक्त को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं। ये हमारे बिहारी जी का स्वभाव है, हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है। और रही बात दया की, तो इतनी जल्दी तो दया करने वाले ये है नहीं, क्योंकि स्वभाव ही इनका वैसा है। लेकिन कहीं दया करना प्रारंभ कर दिए, दया दृष्टि करना कहीं प्रारंभ कर दिए, तो इनकी दया की पात्रता अनंत समय, हजारों समय तक बनी रहने वाली है। ये हमारे श्रीनाथ जी की कृपा है। जब आप वृंदावन में दर्शन करने जाते होंगे हमारे श्री श्यामा श्याम जी का, हमारे ठाकुर जी का, तो वृंदावन में जाते ही आपके मन में ये भावना बनती होगी कि इस वृंदावन की गलियों में हमारे ठाकुर जी विहार करते थे, निज भ्रमण करते थे, और वही वात्सल्य का भाव, वही प्रेम का भाव आपके मन में निहितार्थ होता होगा। और जब तक आप वृंदावन में रहते होंगे ना, तब तक उसी ठाकुर की छवि आपके मन में गूंजती होगी। और बिहारी जी तो ऐसे हैं कि कभी कभी वृंदावन जाने के बाद भी वो अपने श्री विग्रह छवि का दर्शन नहीं कराते, लेकिन जब बार बार आप उस ठाकुर से प्रार्थना करते हो, अर्जी विनती करते हो, तो वही ठाकुर अपना दिव्य भव्यात्मक स्वरूप का दर्शन अपने भक्तों को करा ही देते हैं। कहे इसी प्रकार दया की मूर्ति, दया के सागर, दया के भव्यात्मक कृपा स्वरूप हमारे ठाकुर जी महाराज हैं। और इसी का जो चरित्र है वो आज सुदामा जी की कथा के माध्यम से परिपूर्ण हुआ। एक बार जोरदार जयकारा बोले बांके बिहारी लाल की। बोलो भागवत महापुराण। विशेष सूचना, अभी